Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. 0 परसेंटाइल में भी पीजी सीट -40 मार्क्स लाने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए भी एडमिशन पॉसिबल हो सकता है या नहीं। और ये सबसे बड़ा सवाल जो कि डिसीजन पूरा जब हो जाएगा जिसमें नीट पीजी का, ये पूरा गेम चेंज हो सकता है या नहीं। तो देखिए ये सभी सवालों के जवाब इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में 18,000 प्लस पीजी सीट्स खाली रहने के बाद भी NBEMS ने नीट पीजी 2025 के कट ऑफ को लेकर एक बड़ा ही शॉकिंग डिसीजन ले लिया है। और एक बड़ा अपडेट भी ज़रूर है जो शायद सभी को अब तक पता तो चल गया है, लेकिन कुछ ऐसी डिटेल्स है जो आपको इस टाइम पर समझना ज़रूरी है। 0 परसेंटाइल और साथ ही इसमें हज़ारों एस्पिरेंट्स के लिए जो पीजी का दरवाजे खुल चुके हैं, उनके लिए क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती हैं। लेकिन सवाल मेन ये है कि जर्नल और EWS कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ कितना रखा गया है, टारगेट क्या रहेगा और इसका फ्यूचर काउंसलिंग पर क्या आपके लिए इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा या नहीं। चलिए एक बार इस पूरी वीडियो में ये सभी की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस पूरे डिसीजन का बैकग्राउंड समझते हैं। डिटेल्स क्या है, अपडेट्स हाल ही में क्या है, क्या डिसीजंस लिए गए हैं। तो देखिए देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में नीट पीजी 2025 के बाद 18,000 से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स खाली रह गई थी। लेकिन इतने ही नहीं, इनके बाद जो है वो संख्या में सीट जो खाली रहने का एक बड़ा सीरियस इशू भी सामने आ गया है। देखिए क्योंकि पीजी डॉक्टर्स की जो ऑलरेडी स्टोरेज इतनी ज़्यादा फुल थी, लेकिन उसमें अब कई मात्रा पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसी वजह से नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंस ने कट ऑफ परसेंटाइल में एक हिस्ट्रिक और एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन ले लिया है, जो रिलैक्सेशन को लेकर ऐसा डिसीजन है जो अब सभी उम्मीदवारों के लिए शायद थोड़ा सा एक हैप्पी मोमेंट भी हो और किसी के लिए चुनौतीपूर्वक एक पूरी सिचुएशन खड़ी हो चुकी है। देखिए रिजर्व कैटेगरीज की अगर इस बीच हम सबसे पहले बात करें, SC, ST, OBC, तो पहले से ही इनके लिए मिनिमम 40 परसेंटाइल कट ऑफ था। मतलब इस पूरे परसेंटाइल से नीचे जो स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हैं वो। लेकिन अब इसमें NBEMS ने कट ऑफ को सीधे 0 परसेंटाइल कर दिया है, जो कि एक हिस्ट्रिक डिसीजन लिया गया है। और इसका सिंपल मतलब ये है कि अब रिजर्व कैटेगरी का जो कैंडिडेट होगा वो सिर्फ एग्जाम अपीयर करने के बाहर से काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं। यानी कि टोटली गेम चेंजिंग हो चुका है। चाहे उनके मार्क्स जो है वो नेगेटिव हो या फिर बहुत कम हो, सेम उनके लिए प्रोसीजर रहेगा। इस पूरे चेंज का सबसे ज़्यादा शॉकिंग पॉइंट क्या है आपके लिए, और वो ये है कि जहां आपने रिजर्व कैटेगरी के लिए लगभग 235 मार्क्स अगर लाना ज़रूरी आपके लिए एक चैलेंजिंग पार्ट है, तो अब उसे -40 मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स भी जो हैं वो पीजी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए पूरी प्रक्रिया जो है वो चेंज हो गई है, लेकिन मतलब जो है वो 0 से नीचे स्कोर करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी है, जहाँ पर पीजी का गेट ओपन हो चुका है और जहाँ पहले कभी आपने ये डिसीजन ना सुना होगा और ना ही इस डिसीजन के बारे में कभी इमेजिन किया होगा। लेकिन अब बात करते हैं जर्नल और EWS कैटेगरी की। धीरे धीरे करके सब कैटेगरी पर आते हैं। देखिए पहले इन दोनों कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल कट ऑफ मैंडेटरी था, लेकिन अब जिसके बाद डिसीजन क्या ले लिया है, इसके लगभग 276 मार्क्स के आसपास स्कोर करना पड़ सकता है। लेकिन अब जर्नल और EWS कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके कट ऑफ भी 50 परसेंटाइल से घटाकर सिर्फ 7 परसेंटाइल कर दिया गया है। और इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट तो आप देख ही चुके होंगे, और वो ये है कि अब इसमें 103 मार्क्स लाने वाले जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं वो भी अब पीजी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। यानी कि मौके तो सबको दे रहे हैं, लेकिन चेंज हो गया है पैटर्न। और ये एक बहुत ही बड़ा रिलीफ भी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो पहले से थोड़े मार्क्स के गैप की वजह से रेस से बाहर हो जाते थे। लेकिन इसी तरह जो है वो जनरल कैटेगरी के बात करें इसमें दिव्यांग यानी कि PWD कैंडिडेट्स के लिए, जो कि एक बड़ा चेंज भी उनके लिए आया है। पहले उनके लिए 45 परसेंटाइल कट ऑफ था, जिसमें अराउंड 255 मार्क्स उनको चाहिए होते थे, और अब इस कट ऑफ को 5 परसेंटाइल कर दिया गया है। यानी इसका सीधा मतलब है कि 90 मार्क्स लाने वाले जो इसमें डिसेबल उम्मीदवार होते हैं वो भी अब पीजी एडमिशन के लिए भागीदार बन सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी बता देते हैं जो अभी इस वक्त ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए वो ये पॉइंट है आपके लिए कि डिसीजन जो है वो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद भी लिया गया है, अलग तौर पर भी। इसका सीधा मतलब ये है कि अब एडिशनल राउंड्स हो या फिर मॉपअप राउंड्स होंगे, आपके जो भी राउंड्स होंगे आने वाले, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा आपके नए जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए अब आने वाले टाइम में चांसेस कई ज़्यादा बढ़ चुके हैं।
और काफ़ी जो सीट्स हैं वो भी पहले से ही ऑलमोस्ट वेस्ट जो होने वाली थी अब उसको फिल भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर सभी को नज़र आ रही है और वो ये है कि इस बार जो कट ऑफ होगा वो 0 या कम होने के मतलब जो आपका डिसीजन अगर जो हमने सुना है उसकी सीट गारंटीड अब आपके लिए है। एडमिशन भी अब मेरिट, रैंक, चॉइस फिलिंग, कैटेगरी, कॉलेज, अवेलेबिलिटी और काउंसलिंग प्रोसेस के सभी प्रोसेस पर ही डिपेंड करेगा। और ये डिसीजन सिर्फ इतना ही नहीं होता है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो कैंडिडेट्स अपना भाग्य लेंगे कंपटीशन में उतनी ही उनको एंट्री मिल सकेगी। ओवरऑल देखा जाए तो पूरा बैरिकेड था वो अब टूट चुका है। ओवरऑल नीट पीजी 2025 का ये जो डिसीजन है वो इंडिया के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का एक टर्निंग पॉइंट भी माना जा रहा है। एक तरफ आप देख लीजिए एस्पिरेंट्स के लिए जो बड़ा रिलीफ मिल रहा है वो उनके लिए खुशखबरी तो है, और साथ ही दूसरी तरफ जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को लेकर जो डिबेट चल रहा है डॉक्टर्स के बीच में खासकर, वो भी एक अलग नजरिया है। आने वाले दिनों में ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ये डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन इसके बाद जो ये रिलैक्सेशन पीजी काउंसलिंग और हेल्थ केयर सिस्टम पर ये कैसा जोर देगा, क्या ये लॉन्ग टर्म सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट डालेगा या नहीं, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्लैरिफिकेशन यहीं पर इस चीज़ पर समझना भी ज़रूरी है, और वो ये है कि इसमें ऑफिशियली अगर देखें तो क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों ने ये समझ लिया है डिसीजन कट ऑफ 0 होने के बाद भी, यानी कि मतलब आपका बिना किसी क्वालिफिकेशन के डायरेक्ट अब आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपके लिए प्लस और टर्निंग पॉइंट तो है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, क्लियर आपको कर दे कि इसमें मेडिकल पीजी कोर्सेज में अब एडमिशन के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा, और वो क्या होगा कि नीट पीजी, और इसमें काउंसलिंग प्रोसेस आपके लिए ईजी या चेंज हो सकता है। चाहे वो कट ऑफ 0 हो या फिर कम हो, कोई भी कैंडिडेट बिना किसी काउंसलिंग के सीट नहीं ले सकता है। NBEMS के मुताबिक अगर बात करें ऑफिशियली तो सारे जो पीजी सीट्स हैं वो अलॉटमेंट पहले से ही तैयार कर दी गई है, मेरिट के बेस पर ही आधार किया जाएगा। लेकिन मतलब ये डिसीजन अगर आप देखें तो सिर्फ एलिजिबिलिटी को एक्सपेंड भी ज़रूर करता है, मेरिट को कैंसिल नहीं करता है। ये दोनों पॉइंटर समझ लेना। कैंडिडेट्स के रैंक, मार्क्स, कैटेगरी और चॉइस फिलिंग की बात करें तो ये सब फैक्टर्स जो है वो अब भी इक्वली इंपॉर्टेंट रखे जा रहे हैं। इसी के अलावा अगर बात करें तो इसमें ये भी साफ कर दिया गया है ऑफिशियली कि अब टाइप कोई भी हो, वो डायरेक्ट, मैनेजमेंट या फिर अगर बात करें तो एडमिशन अलाउ नहीं किया जाएगा। हर एक सीट के लिए अलग अलग रूल रहेंगे, हर एक इसमें सेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए भी अलग तरीके से आपको गो थ्रू जाना पड़ेगा, और इसमें ट्रांसपेरेंट फेयर प्रोसेस के लिए भी अलॉट आपको अलग तरीके से किया जाएगा। देखिए ये भी समझना आपके लिए ज़रूरी है पूरे पॉइंटर्स के बाद, यानी कैटेगरीज वाइज जितना भी हमने एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर किया है और जो आपने समझा है उसमें अगर हम कई और की पॉइंटर्स पर बात करें तो वो भी आपके लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि आने के जो प्रोसेस जो आपके लिए आने वाले हैं वो आपके इसी प्रोसेस पर इन्हीं डिटेल से बेस्ड होंगे। अगर आपने ये प्रोसेस समझ लिया, ये सभी डिटेल्स और डिसीजन के जितने भी की पॉइंटर्स है इन्हीं को समझकर आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तरीके बदल चुके हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे लिए एक और चीज़ें समझना है, यानी ज़रूरी, वो है कट ऑफ। देखिए कट ऑफ कम होने का मतलब है कि इसमें ना के बराबर जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है उसको ऑफिशियली कम कर दिया गया है। बोर्ड ने ये भी कहना है उनका कि ट्रेनिंग, इंटरनल असेसमेंट और एग्जाम्स पर और साथ ही पास क्राइटेरिया जो होंगे वो वैसे ही सेम रहेंगे, लेकिन जैसे पहले थे वो भी शायद आने वाले समय में चेंज हो सकते हैं। पीजी कोर्सेज के दौरान अब सभी कैंडिडेट्स को हर एक लेवल पर क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, वरना डिग्री आपको नहीं मिलेगी। NBES का इसमें सीधा स्टैंड ये भी है कि स्टैंडर्ड्स को एंट्री गेट पर एक फ्लेक्सिबल किया जा सके, एक प्रोसेस बनाया जा सके ताकि एग्जिट गेट पर नहीं लगा जा सके। लेकिन इसका डिसीजन जो है वो पूरा मेडिकल अगर देखें प्रोसेस पर टिका हुआ है। एक बड़ा हिस्सा भी, बहुत एक गुस्सा भी, कंसर्न अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें ऑल ओवर यानी कि इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से, तो इसमें जो चीफ बात करें डॉक्टर रोहन कृष्णा की, वो भी इस बीच एक अपना बयान लेके सामने आए हैं। देखिए इस पूरे डिसीजन में अगर बात करें कि उनका स्टैंडर्ड्स को लेकर क्या कहना है, तो उनका ये देखिए सीधा कहना है कि जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए अगर, या फिर जिन्होंने इतने गलत आंसर्स अगर दिए हैं तो उनके मार्क्स जो है वो माइनस में चले गए, और साथ ही उनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है बनने की जो तैयारी है, क्या वो एलिजिबल डिक्लेयर करना सही था, ये सभी चीज़ें जो है वो काफ़ी डेंजरस भी आने वाले समय में हो सकती है, ऐसा इन सभी का मानना है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कृष्णा भी सामने आए हैं अपने अलग बयान लेकर, जिसमें सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट उनका ये है कि पीजी डॉक्टर्स जो है अभी हाल ही में डायरेक्टली जो पेशेंट केयर और सर्जरी का हिस्सा बनने जाएंगे उनके लिए चैलेंजेस काफ़ी हो जाएंगे। अगर एंट्री लेवल पर भी बेसिक जो अगर बात करें फिल्टर की, अगर वो ही हटा दिया
तो आगे चलकर पेशेंट सेफ्टी, क्लिनिकल डिसीजन और मेकिंग और सभी पब्लिक ट्रस्ट पर काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा असर भी पड़ सकता है। देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि उनका सवाल यानी कि उठाया उन्होंने ये कि अगर कट ऑफ 0 रखी गई है तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट रखने का फ़ायदा ही क्या है और इसका मतलब ही क्या है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि क्वालिटी कंट्रोल और सारे पूरा जो प्रोसेस होता है मेडिकल का, उस पर काफ़ी बड़ा असर पड़ सकता है आने वाले समय में। और साथ ही इसमें फ्यूचर के लिए एक रिस्की पॉइंटर भी सभी के लिए बन सकता है जो लर्निंग पर है। इन सभी को अगर देखें तो एक साइड एस्पिरेंट्स और साथ ही गवर्नमेंट का ये जो पूरा लॉजिक है ना, ये ज़रूर कहता है कि 18,000 से ज़्यादा जो पीजी सीट्स खाली रह गई हैं और जो देश में डॉक्टर्स की कमी है ना, वो तो एलिजिबल पूल के हिसाब से हो जाएंगे, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि आने वाले समय में आपके लिए चैलेंजिंग कितने आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ सीनियर डॉक्टर्स हैं, मेडिकल एसोसिएशंस हैं, वहाँ पर उनका भी ये कहना है कि इसमें क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी और इसमें जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो कॉमन पब्लिक पर भी पड़ सकता है। तो देखिए, सच यही है कि डिसीजन का सिर्फ एडमिशन पॉलिसी का इशू नहीं है, ये पूरा खेल ही अलग है। बल्कि हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स की बात करें तो उनका भी सवाल कई तरीके के हैं। एक तरफ एक हज़ारों एस्पिरेंट्स के अलग डिमांड है, वहीं सेकंड चांस उनको भी चाहिए, और जो कि सिर्फ कुछ ही मार्क्स के लिए ये गैप की वजह से सिस्टम को भरा जा रहा है और बदल दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो ये मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए कोर एथिक्स और साथ ही इसमें अगर देखें तो पूरा प्रोसेस जो कंप्लीट और बदल दिया गया है, वो सीरियस डिबेट भी आने वाले टाइम में बन सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में एक और चीज़ है जो बहुत ही क्लियरली सभी को दिखाई दे रही है, और वो ये है कि इसमें जो काउंसलिंग, ट्रेनिंग और आपके असेसमेंट सिस्टम जो होंगे वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो एंट्री लेवल पर रिलैक्सेशन को बैलेंस भी कर सकता है या नहीं कर सकता, ये आने वाले टाइम में ज़रूर पता चलेगा। नीट पीजी 2025 का ये डिसीजन सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि इंडिया के साथ ही मेडिकल एजुकेशन सिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के लिए टेस्ट करेगा, जहां पर सवाल सिर्फ सीट भरने का नहीं होगा, बल्कि सेफ कैपेबल डॉक्टर बनने का होगा, उनकी ट्रेनिंग पर होगा, और साथ ही जब आगे वो पड़ाव होंगे क्या उन पर पेशेंट पर भी असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो इस पूरे डिसीजन के बाद जब प्रक्रिया बननी शुरू होंगी, जैसे ही आगे मेडिकल एस्पिरेंट्स की रेस बननी शुरू होगी, तब उनके टेस्ट लेवल पर ये सारी चीज़ें परखी जाएंगी। आपका क्या कहना है इस पूरे डिसीजन पर? क्या आप इन सभी डिसीजन पर सहमत हैं? ये जो एकदम से 0 परसेंटाइल का खेल खेला गया है, ये एक हिस्ट्रिक मोमेंट है और एक हिस्ट्रिक डिसीजन है जो आज से पहले ना शायद आपने कभी सोचा होगा और ना शायद कभी सुना होगा। तो हमें इस डिसीजन के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए क्या चेंजेस ये आपके लिए बेनिफिट लेकर आए हैं या फिर आपके लिए एक नया चैलेंज लेकर आए हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और बाकी जानकारी के लिए देखते रहिए जागरण जोश। नमस्कार।